एक शब्द चर्चा में आया है एनएफओ। एनएफओ का पूरा नाम है न्यू फंड ऑफर। आपने आईपीओ सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, बिल्कुल उसी की तरह है, थोड़ा सा अलग है। देखो होता क्या है कि मान लो कोई एक कंपनी है, मान लीजिए ये कोई कंपनी है, ये कोई कंपनी है, ये पब्लिक से पैसा जुटाना चाहती है पहली बार। तो ये अपना शेयर कहती है कंपनी कि हम अपना शेयर सेल करेंगे। और कहां सेल करेंगे? तो शेयर मार्केट में सेल करेंगे, शेयर बाजार में शेयर करेंगे, शेयर बाजार में बेचेंगे। तो जब कंपनी अपना शेयर सेल करने शेयर बाजार में जाती है तो उसे ही कहा जाता है कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। क्या लेकर के आ रही है? आईपीओ लेकर के आ रही है। और शेयर बाजार में जब सेल करने जा रही है तो किसको सेल करने जा रही है? पब्लिक को। कोई भी आए खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक को कोई भी आए खरीदे, दिक्कत नहीं है। इसीलिए आईपीओ को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लेकिन हम तो चर्चा कर रहे हैं एनएफओ की। आप कहोगे गुरुजी बात करते हो एनएफओ की, पढ़ा रहे हो, आईपीओ नहीं। हम आईपीओ इसलिए समझा रहे हैं कि तुरंत एनएफओ और आईपीओ में अंतर जान लीजिए। दरअसल एनएफओ आईपीओ का जुड़वा भाई है। कैसे? अब एनएफओ में क्या होता है? एनएफओ में क्या होता है समझिएगा। एनएफओ में क्या होता है, न्यू फंड ऑफर में क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कोई कंपनी है, ये कोई कंपनी है, कोई निवेशक कंपनी है, किसी अन्य क्षेत्र में निवेश करना चाहती है। मान लीजिए यह कोई कंपनी है, इसे किसी अन्य क्षेत्र में निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक, यह कंपनी चाहती है हमारे पास तो पैसा है, थोड़ा हम मार्केट से और पैसा जुटा करके निवेश कर लें। तो यह कंपनी जाती है शेयर बाजार में। कंपनी कहाँ जाएगी? शेयर बाजार में। यह शेयर बाजार में जाएगी। ठीक, लेकिन यह कंपनी शेयर बाजार में जब जाएगी तो सबको शेयर नहीं बेचेगी, सेबी के पास रजिस्टर कराएगी। और यह कंपनी कहेगी कि हम कुछ चुनिंदा इन्वेस्टर्स को, जो निवेशक हैं, उनको अपना शेयर देंगे। यह कंपनी ने उनको क्या दे दिया? अपना शेयर दे दिया। और बदले में इनसे पैसा ले लिया। इनसे क्या ले लिया? पैसा ले लिया। और इनसे जो पैसा लिया और अपना पैसा मिलाकर के कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। यही है एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। तो आईपीओ और एनएफओ में क्या अंतर है? आईपीओ में कंपनी अपनी हिस्सेदारी आम पब्लिक को बेचती है, लेकिन एनएफओ में कंपनी अपना शेयर तो बेचती है, आम पब्लिक को नहीं, कुछ निवेशकों को, कुछ इन्वेस्टर्स को, और उनका पैसा ले करके पुनः इन्वेस्टमेंट कर देती है। तो है ना, ये आईपीओ का जुड़वा भाई हो गया ना। तो कुल मिला जुला करके यही बात है। एनएफओ में एक निवेशक कंपनी होती है जिसे निवेश करना होता है। मान लीजिए यह निवेशक कंपनी है, 1000 करोड़ रुपए इसके पास, अपने पास है। मान लीजिए कि इसके पास 1000 करोड़ हैं, 1000 करोड़ हैं। अब यह कंपनी चाहती है 1000 करोड़ और जुटा ले। तो यह कंपनी ठीक अपने शेयर जारी करेगी। किसको जारी करेगी? तो इन्वेस्टर्स को, यानी अपने कुछ शेयर इन्वेस्टर्स को क्या कर देगी? सेल कर देगी। और यह इन्वेस्टर्स पैसा दे देंगे, यानी इस कंपनी में लगा देंगे, निवेश कर देंगे। और इनका पैसा यह कंपनी कहीं और ले जाकर लगा देगी। मान लीजिए 1000 करोड़ अपने पास है, 1000 करोड़ इन्वेस्टर से निवेश करवा लिया, तो जब कंपनी कुछ चुनिंदा इन्वेस्टर्स को अपना शेयर जारी करके पैसा जुटा के कहीं और निवेश करती है तो उसी को कहते हैं एनएफओ। यानी कंपनी जो शेयर जारी करती है उसके लिए वह क्या लेकर के आती है? एनएफओ लाती है, न्यू फंड ऑफर लाती है। चर्चा में यह बात इसलिए है ठीक कि अभी हाल में टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने टाटा एआईए राइजिंग इंडिया फंड के लिए एनएफओ जारी किया। यानी टाटा
AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना शेयर सेल किया, पैसा जुटाया और उस पैसे को टाटा AIA राइजिंग इंडिया फंड में लगाएगी। तो कुल मिला जुला करके IPO के समान NFO का उद्देश्य भी फंड के लिए पूंजी जुटाना होता है। यहाँ हमने लिखा है कि IPO के समान NFO का उद्देश्य भी फंड के लिए पूंजी जुटाना होता है। NFO में निवेशकों के विशेष समूह को ही लक्षित किया जाता है, यानी पूरी पब्लिक से शेयर नहीं सेल किए जाते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स को ही शेयर सेल किए जाते हैं। तो यह कहानी NFO की है।